काम किया है और यहाँ पर लैंडमाइंस बिछाए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर, कीव के करीब रशिया ने माइन बम्स बिछाए। इन माइन बम्स के जरिए दरअसल यूक्रेन की सेना जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उसको यहाँ पर रोकने का ये तरीका अपनाया है रशियन सेना ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से माइन बम्स बिछाए गए और इससे अगर एक माइन बम पर भी पैर पड़ जाता है तो एक बड़ा विस्फोट यहाँ हो सकता है। ये सड़कों की तस्वीरें देखिए, सड़क पर ये माइन बम बिछाए गए हैं क्योंकि यूक्रेन की सेना कीव में लगातार रशियन सेना को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में माइन बम्स बिछाए गए और ये सड़क की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे माइन बम पूरी तरह से बिछा दिए गए हैं। अगर एक माइन बम में भी विस्फोट होता है तो सभी में विस्फोट हो जाएगा और कितना भयंकर विस्फोट होगा कि ये पूरी सड़क तहस नहस हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी कितनी बच के यहाँ से निकल रही है, ये आप देख पा रहे हैं। बहुत बच के निकलना होगा अगर इन माइन बम्स को क्रॉस करके आगे जाना है तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका एक माइन बम में होने के साथ सभी में धमाका होगा और पूरी तरह से ये सड़क तहस नहस हो जाएगी, मलबे में तब्दील हो जाएगी। गाड़ी को बहुत बचाकर यहाँ से निकाला जा रहा है। ये माइन बम कीव के करीब, राजधानी के करीब रशिया ने बिछाए हैं। और तस्वीरें लिसिकांस से निकलकर सामने आई है जहां पर एक और तेल डिपो पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं लिसिकांस से, जहां पर जो तेल डिपो जो मौजूद था उस पर हमला किया गया और उसके बाद उस पर भीषण आग लग गई। तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, ये देखिए भीषण तबाही वहां पर हुई है। ये ऑयल डिपो जो मौजूद था उस पर हमला किया गया है लिसिकांस्क से। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एक के बाद एक रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। अपनी सबसे खतरनाक हथियारों से अब हमले यहां पर देखिए शुरू किए गए हैं। यूक्रेन ने बताया भी कि कैसे इस्कंदर मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं रूस की ओर से। और अभी ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई है लिसिकांस से, तेल डिपो से। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से ही, जहां 7 हवाई टारगेट्स पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी, 7 हवाई टारगेट्स पर हमला किया गया है, 4 फाइटर्स तबाह कर दिए गए। यूक्रेन ने ये जानकारी दी है। एक ड्रोन, 2 मिसाइलों को भी नष्ट किया गया। एक दिन के हमले में ये नुकसान हुआ है। 30 मार्च को हमले में रूस को ये नुकसान पहुंचाया गया। ये आंकड़े दरअसल जारी किए गए यूक्रेन की तरफ से कि किस तरह से यूक्रेन ताबड़तोड़ तरीके से पलटवार कर रहा है, जवाब दे रहा है और ये आंकड़े रखे गए हैं। महायुद्ध में लगातार यूक्रेन डटकर सामना कर रहा है रशिया का और आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं। ताजा आंकड़े जारी किए गए जिसमें दावा किया गया है कि रूस को भारी नुकसान एक दिन की लड़ाई में पहुंचाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जो ताजा आंकड़े रखे गए हैं यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेनियन एयरफोर्स ये बता रही है कि 7 हवाई टारगेट्स को उन पर हमला किया गया है, 4 फाइटर्स को तबाह किया गया है। इसके अलावा एक ड्रोन, 2 मिसाइलें नष्ट की गई हैं। एक दिन के हमले में ये नुकसान रशिया को यूक्रेन ने पहुंचाया है। यूक्रेन की तरफ से ये ताजा आंकड़े रखे गए हैं। यूक्रेन लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो सैन्य मदद मिल रही है दूसरे देशों से, उनके जरिए कहीं ना कहीं रशिया को जवाब देते हुए 36वां दिन आ चुका है। 36 दिन से लगातार युद्ध के मैदान में डटा हुआ है यूक्रेन भी और जमीनी जंग लड़ रहा है। ये ताजा आंकड़े दिए गए हैं। एक ड्रोन, 2 मिसाइलें नष्ट की गई हैं। एक दिन में ये नुकसान पहुंचाया गया है रशिया को, ये दावा यूक्रेन की तरफ से। और इस बीच लगातार वार पलट जारी है। रूस ने एक बार फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि 36वें दिन यूक्रेन के महायुद्ध में, युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। बड़ी तस्वीरें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस ने हमला किया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें यूक्रेन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल अब रूस भी कर रहा है। और ये देखिए कि जो सामने आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो इमारत आपको नजर आ रही है, एक महत्वपूर्ण ठिकाना जिसे तबाह किया रूस ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से सामने आपको नजर आ रहा है। एक इमारत आपको नजर आ रही है, एक ठिकाना आपको नजर आ रहा है। उसके बाद एक हमला वहां पर होता है और मिसाइल देखिए किस तरह से आपको ये भी नजर आ रहा होगा, किस तरह से वो लॉन्च की जाती है और किस तरह से अपना रास्ता वो पूरा तय करती है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें शायद भी आपने इससे पहले कभी देखी होंगी, आपने सुना जरूर होगा कि मिसाइलें किस तरह से काम करती है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह उसका पाथ है, कैसे वो अपने टारगेट पर अटैक करता है।
और देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच में बेलारूस की ओर से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट भी यहाँ पर किया गया है। हरिकेन एम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसका टेस्ट किया गया है बेलारूस की ओर से। रशिया लगातार हमले करता रहा, ये जानकारी हमने आपको दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया गया है बेलारूस की तरफ से। बेलारूस ये पहले से कहता रहा है कि वो रशिया की मदद करेगा, रशिया का साइड लेता रहा है और बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रशिया लगातार हमले करने के लिए कर रहा है। जब हम देख रहे हैं बरखा की मिसाइलें लॉन्च हो रही है तो बेलारूस की जमीन से या क्रीमिया की जमीन से हो रही है। बिल्कुल, इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यूक्रेन में 36 दिनों पहले नाटो को रोकने के लिए हमला करने के बाद रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने कहा कि हमले से 1 महीने से ज्यादा समय के बाद अब यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर उसका कब्जा है, यानी कीव, चर्निहिव, लुहांस्क, खार्किव और मारियोपोल में मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन रूस के इन दावों पर यकीन करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि भले इन शहरों में रूसी सैनिक घुस चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कीव, चर्निहिव पर रूस का हमला जारी है। इसी बीच 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं। सिर्फ इरपिन में 200 से 350 नागरिकों की मौत की खबर है। रूस और यूक्रेन दोनों की जंग में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस जंग की कीमत यूक्रेन की आम जनता चुका रही है। जीत किसी की भी हो, लेकिन इंसानियत हार चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़े शहरों पर कब्जे के दावे रूस की ओर से किए जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर लुहांस्क से आ रही है, जहां पर रूस ने बमबारी और तेज की है। तस्वीरें हमने देखी, वहां पर टैंक जो है वो बमबारी करते हुए नजर आए। रूसी टैंक जो है वो लुहांस्क में मौजूद जो बमबारी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लुहांस्क से बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, होवित्जर टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल करते हुए ये गोले दागे गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, 1 2 नहीं, कई होवित्जर टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुनिए जरा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं होवित्जर टैंकों से किस तरह से गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो होवित्जर टैंक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लाइन से कई टैंक्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लाइन से कई टैंक्स लगे हुए हैं जिसके जरिए गोले दागे जा रहे हैं और ये गोले लगातार तबाह कर रहे हैं यूक्रेन को। आप देख पा रहे हैं रशिया हमले रोक नहीं रहा है, दिन हो या रात इसी तरह से हमलों ने। ये होवित्जर टैंक्स जो बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी रेंज बहुत अच्छी खासी है और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जिस भी टारगेट को हिट करते हैं उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये आवाजें सुनकर यूक्रेनियन लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। लगातार इसी तरह से हमले हो रहे हैं और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं इसी से जुड़ी। यूक्रेन में जंग के बीच रूसी सेना अब अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गई है। लुहांस्क में रूसी तोपखानों ने यूक्रेनी सेना पर आग की बरसात कर दी। होवित्जर टैंकों से दागे गए गोले यूक्रेनी ठिकानों पर मौत का पैगाम लेकर गिरे। इनकी तबाही का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जमीन पर रूसी तोप तो आसमान से रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को ये चुन चुन कर बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन भी इनको टक्कर देने की पूरी कोशिशों में जुटा है, लेकिन रूस की ताकत के सामने वो बेबस ही है। यूक्रेन में जंग के बीच बेलारूस ने भी अपने नए हरिकेन एम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया है। अब देखना यह है कि क्या बेलारूस इसे रूस के साथ यूक्रेन के जंग में उतारता है या नहीं। और वहीं मारियोपोल में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरह के हालात बन रहे हैं। देखिए, यूक्रेन पर रूसी तबाही का 36वां दिन है। 1 महीने से भी अधिक समय से जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है और बचे हुए शहरों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये तस्वीरें मारियोपोल की है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर कभी छोटे तो कभी बड़े हथियारों से हमला कर रही है। आपको बता दें कि मारियोपोल शहर यूक्रेन के लिए भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जहां रूसी सेना हर हाल में कब्जा करना चाहती है, तो यूक्रेन की सेना भी
शहर की हिफाजत में जी जान से जुटी हुई है। आलम यह है कि मारियोपोल शहर जंग के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के निशाने पर है और यहाँ का कोना कोना रूसी कहर की गवाही दे रहा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी रूसी सेना मारियोपोल पर संपूर्ण कब्जा नहीं कर सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।